मुश्किल वक्त में जब चारों तरफ परेशानियों से घिरे हों, तब अपने ड्यूटी से रिलेट कर पाना, उसके लिए बहुत ही संतुलित मन और हिम्मत की जरूरत पड़ती है। मनोवैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि जब भी हमारे सामने परेशानियां आती हैं, तो हमारे मन का, हमारे माइंड का दो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। अगर हम लोग गौर से देखें तो पतंग हवा के रुख के विपरीत जाकर ही ऊंचाई हासिल करती है। अगर वो हवा के रुख के तरफ चल पड़े तो वो ऊंचा नहीं उठ सकती। इसी तरह से अगर हमारे जीवन में संघर्ष नहीं हो, परेशानियां नहीं हो, मुश्किलें नहीं आए, तो हमारे जीवन में भी सफलता नहीं मिलेगी। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आपका आज का दिन बहुत ही शानदार हो। मैं सौरभ सहाय, एक बिजनेस कंसल्टेंट, लाइफ एंड एग्जीक्यूटिव कोच और अब एक ऑथर, आज आपके साथ अपने जीवन के कुछ ऐसे अनुभव शेयर करने जा रहा हूं जिसने मुझे बहुत डीपली इम्पैक्ट किया था। इन अनुभवों ने मेरे लाइफ के पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण या जीवन जीने के तरीके को ही बदल दिया था। तो आज मैं आपके सामने उन अनुभवों को शेयर करने जा रहा हूं। स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी के फाउंडर और एक अच्छे लेखक, अपने फेमस बुक कनेक्टिंग द डॉट्स में लिखते हैं कि अगर आप अपने जीवन को समझना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में पीछे देखना होगा, यानी कि पास्ट में हुए इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कनेक्ट करके देखना होगा। और अगर हम जीवन को जीना चाहते हैं तो आगे देखना होगा, यानी कि भविष्य में छिपे अनगिनत पॉसिबिलिटीज पे फोकस करना होगा। यही जीवन का सार है। ऐसे अनुभव हम सबको अपने अपने जिंदगी में होते हैं, परंतु चूंकि हम कॉन्शियस नहीं रहते, इसलिए इन अनुभवों से सीख नहीं ले पाते। ऐसा ही अनुभव मेरे साथ हुआ जब मैं सिर्फ 28 साल का था। अपने काम के सिलसिले में मैं हजारीबाग से रांची लौट रहा था। सामान्यतया मैं जब अपने कार में अकेले ड्राइव करता था तो किसी को भी लिफ्ट नहीं देता था, पर उस दिन जब घाटी के नीचे उस बुजुर्ग दंपति ने हाथ दिया और मुझसे लिफ्ट मांगने का इशारा किया, तो पता नहीं क्यों पर नियति ने मुझे उनको लिफ्ट देने के लिए मजबूर कर दिया। वो पेशे से एक शिक्षक थे और रांची ही जा रहे थे। हम लोग रांची के रास्ते में बड़े आराम से गपशप करते हुए चले जा रहे थे। जीवन के विभिन्न पहलुओं पे हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे कि तभी बात करते करते ही अचानक हृदय गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गई। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि एक तो मैं मौत को इतने करीब से पहली बार देख रहा था, और दूसरा मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो अभी मुझसे बातें कर रहा हो, वह एक ही क्षण बाद अब वो नहीं रहा, वह निर्जीव है। ऐसे ही सोचते सोचते मैं विचार शून्य सा डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़ा था। हाथ पांव शरीर में कहीं कोई ऊर्जा नहीं था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं करूं। इसके साथ ही साथ मन में भय मिश्रित शंका था कि जब इनके बॉडी को लेकर हम घर पहुंचेंगे तो पता नहीं इनके रिश्तेदार
कैसे रिएक्ट करें, कहीं वो हिंसक हो जाए, इत्यादि इत्यादि। इतने में आंटी की आवाज आई, जो प्रोफेशनली ट्रेन्ड नर्स थी, कि बेटा इन सब चीजों में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस घटना के लिए तुम अपने को जिम्मेवार मत ठहराओ और अपने मन को शांत करो। इतना सुनते ही अचानक मेरी चैतन्यता वापिस आई और एक तरह से एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिला। मुझे लगा जैसे मेरी अंतरात्मा मुझको मेरी ड्यूटी से रूबरू करा रही है। वह कह रही है कि इस समय तुम्हारा ड्यूटी इनको सुरक्षित अपने घर पे पहुंचाना है और बातों की चिंता मत करो। मन में ऐसे विचार आते ही एक तरह से रास्ता साफ हो गया, सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। मैं भी ऊर्जावान महसूस करने लगा और फिर से रांची के रास्ते पे चल पड़ा। ऐसा ही मेरे पिताजी मुझको बताते थे कि जब भी मन में कन्फ्लिक्ट हो तो उस समय बेहतर यह है कि हम अपने चैतन्य माइंड से यह तय करें कि इस वक्त में मेरा ड्यूटी क्या है, मुझे इस समय क्या करना चाहिए। अगर मुझे मेरा ड्यूटी मिल जाता है तो पूरा कन्फ्लिक्ट गायब हो जाता है, वह दूर हो जाता है और हमें एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलता है कि क्या करें और क्या ना करें। परंतु मुश्किल वक्त में जब चारों तरफ परेशानियों से घिरे हों, तब अपने ड्यूटी से रिलेट कर पाना, उसके लिए बहुत ही संतुलित मन और हिम्मत की जरूरत पड़ती है। ये दोनों जब दुरुस्त होते हैं तभी हम अपने ड्यूटी से परेशानियों में भी रिलेट कर पाते हैं। मनोवैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि जब भी हमारे सामने परेशानियां आती हैं तो हमारे मन का, हमारे माइंड का दो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, एक तो फाइट और दूसरा फ्लाइट। अगर हमें पता चल जाए कि उस वक्त में फाइट और फ्लाइट के बीच क्या सही है तो बात बन जाती है। परंतु कभी कभी गलती से ऐसा हो जाता है कि हम फाइट के जगह फ्लाइट कर जाते हैं और जहां फ्लाइट करना हो वहां बेमतलब का फाइट करने लगते हैं। हमसे एक गलती और हो जाती है कि कभी कभी हम तय नहीं कर पाते हैं कि इस मौके पर फाइट सही है या फ्लाइट सही है। चाहे जितना भी सोचें, यह हम तय नहीं कर पाते हैं और हम फाइट और फ्लाइट के बीच में अटक कर रह जाते हैं। जब ऐसा होता है तो हम अकर्मण्य से हो जाते हैं और बहुत नुकसान हो जाता है। दूसरा एक बात और होता है कि जब हम मुश्किल या परेशानी के वक्त में होते हैं तो हमारा मन हमको हमारे कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आने देता है। वह बाहर आके हमें आगे का रास्ता तय करने ही नहीं देता है, तरह तरह के बहाने बनाता है, सेफ्टी और रिस्क के दुहाई देकर हमें आगे बढ़ने से रोकता रहता है। परंतु जैसा आइंस्टाइन बताते हैं कि जहाज समुद्र के किनारे पर तो बिल्कुल सुरक्षित है, परंतु वह इसके लिए थोड़े ही न बना है। उसको तो समुद्री लहरों पर जाना ही पड़ेगा, समुद्र के तूफान से तो उसे टकराना ही पड़ेगा, तभी वह अपना रास्ता तय कर सकता है। यही एक तरह से मतलब है कि हम जीवन में कितना भी समझ लें, परंतु हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपने रास्तों को तय करना ही पड़ेगा। एक और कहावत है कि अगर कछुआ अपने सर को अपने धड़ से बाहर नहीं निकाले तो वह पूरी तरह सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं हो सकता है।
परंतु आगे बढ़ने के लिए तो उसको यह जोखिम उठाना ही पड़ता है, तभी वह चल सकता है। अगर उसका सर बाहर नहीं हो तो वो चल ही नहीं सकता। इसी तरह से हम सब भी कम उम्र से अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए नए परिवेश में, नए नए जॉब में, नए नए लोगों के बीच अपना जीवन यात्रा तय करते हैं। और जो लोग ऐसा कर पाते हैं वही एक तरह से सफल होते हैं। अगर हम लोग गौर से देखें तो पतंग हवा के रुख के विपरीत जाकर ही ऊंचाई हासिल करती है। अगर वो हवा के रुख के तरफ चल पड़े तो वो ऊंचा नहीं उठ सकती। इसी तरह से अगर हमारे जीवन में संघर्ष नहीं हो, परेशानियां नहीं हो, मुश्किलें नहीं आए, तो हमारे जीवन में भी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपने अंदर में हिम्मत नहीं हारें और मुश्किल और कठिन हालातों में भी इनसे लड़ने के लिए हिम्मत बनाए रखें। अगर हम गौर से कभी बत्तख या डक को देखें तो वो पानी में कितना स्मूथ रूप में तैरती रहती हैं, देखने में कितना सुहावना और खूबसूरत लगती हैं। लेकिन अगर उनको नीचे से देखा जाए, पानी के नीचे से, तो वो अपने छोटे छोटे पैरों को खूब तेजी तेजी चलाती रहती हैं। भगवान ने उनको शरीर के प्रोपोर्शन में पैर बड़े छोटे साइज का दिया है। उसी तरह से हम लोग को भी जीवन में शांत और संयमित रहने के लिए हमेशा अंदर में संघर्ष करते रहना पड़ता है, अंदर अंदर मेहनत करते रहना पड़ता है, तभी जाके हम ऊपर से शांत और संयमित दिखते हैं। वरना तो जीवन की जो मजबूत लहरें हैं ये ऊपर नीचे के चक्कर में हमें कभी भी तोड़ सकती हैं। भगवान ने इंसान को बहुत सारे नेचुरल इंस्टिंक्ट दिए हैं। नेचुरल इंस्टिंक्ट जो हमारे अंदर में छिपा है, परंतु हम उनको कभी अपने सामने ऊपर चैतन्यता में ला ही नहीं पाते। परंतु यही इंस्टिंक्ट हमें मुश्किल हालात में रास्ता तय करने में मदद देती है कि क्या सही है और क्या गलत। पक्षी को कोई उड़ना नहीं सिखाता, ना ही मछली को कोई तैरना सिखाता है। उसी तरह से हमारे भी अंतर में बहुत सारे ज्ञान भरे पड़े हैं। जरूरत है कि उनको हम अपनी चैतन्यता में लाएं। एक ऑन द लाइटर नोट्स ऐसा कहा जाता है कि जब हमारे पीछे कोई कुत्ता, सांप अथवा कोई अन्य जानवर पड़ जाए और हमें दौड़ाने लगे, तब हमें पता चलता है कि हम कितना तेजी से भाग सकते हैं। वरना हम सोचते रह जाते हैं कि हम तो तेज दौड़ सकते ही नहीं हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सबके जीवन में एक मकसद होना चाहिए, परंतु जीवन का मकसद महज अपनी जरूरतों को पूरा करना तो कदापि नहीं हो सकता। जीवन का मकसद तो हमेशा से दूसरों के काम आना ही होता है। इसी संदर्भ में मैं अगर अपनी जीवन को देखूं तो मैं एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूं। वहां से चलकर नए नए जगहों पे, नए नए लोगों के बीच महत्वपूर्ण पदों पे रहते हुए हमने अपना प्रोफेशनल कैरियर खत्म किया। परंतु फिर भी जब मन की रिक्तता खत्म नहीं हुई तो हमने एक लाइफ एंड एग्जीक्यूटिव कोच बनने का निश्चित किया। क्योंकि सोचने पर मुझे ऐसा लगा कि अपने जिंदगी में जब जब मैं मदद करने की स्थिति में रहा हूं और दूसरों को मदद कर सका हूं, तो मुझे बहुत ही अंदरूनी आनंद और गर्व का अनुभव हुआ है। यही सोचकर मैंने कोच बनने का निश्चय किया और आज यही मेरे जिंदगी का मकसद है कि मैं कैसे अपने विचारों से, अपने अनुभव से
दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकूं, उनके भी जीवन को महत्व अच्छे से और बना सकूं, उनको भी आगे बढ़ने में मदद कर सकूं। एक चीज और है, और वो है सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता। हमें न सिर्फ अपने आसपास के लोगों के प्रति बल्कि पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी से संवेदनशील होना चाहिए। अगर हम गौर से देखें तो ये पशु पक्षी हमें कितना मदद करते हैं, कितनी तरह से हमें सुरक्षा देते हैं, और वो भी बिना कुछ मांगे हुए, एज ए अनकंडीशनल लव। मेरा अपना एक अनुभव है कि एक बार एक जगह मैं पोस्टेड था, वहां कॉलोनी का लाइफ था। एक साधारण सा कुत्ता जो कि किसी घर का पालतू भी नहीं था, वह थोड़े से प्यार और थोड़े से रोटी के लिए मुझे हमारे पूरे परिवार को अथाह प्यार देता था और पूरा सुरक्षा देता था। इतना तो बदले में मनुष्य भी नहीं दे पाते हैं। इसी श्रृंखला में मैंने एक किताब लिखा जो मेरे अपने निजी अनुभवों के ऊपर आधारित है, उन अनुभवों से जो मुझे सीख मिली। ये भी इसीलिए कि जिन अनुभवों से मैं लाभान्वित हो सका, जिन अनुभवों से मुझे फायदा पहुंचा मेरी जिंदगी में, उन अनुभवों से और भी लोग बाकी आगे चलकर फायदा ले सकें और अपने जीवन को मीनिंगफुल और पर्पसफुल बना सकें। यही जीवन है। जीवन में आगे बढ़ते जाना है। बीच बीच में हम लोगों को मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, परंतु उसमें भी अपने गंतव्य को नहीं भूलना है, अपने जीवन के मकसद को नहीं भूलना है, लोगों के प्रति जो एक मदद की भावना है उसको नहीं भूलना है, और इस तरह से हम अपने जिंदगी को खुशहाल और अच्छा बना सकते हैं। आप लोगों ने हमारा ये सुना और हमें इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का जीवन मंगलमय हो और ईश्वर खूब आपकी मदद करे। धन्यवाद।